हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय आलू शोध संस्थान आपका शिमला में पड़ता है। भारतीय आलू शोध संस्थान। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है विश्व की चीनी का कटोरा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं दूध, दाल में, हरी सब्जी, सोयाबीन में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है आपका सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज के नाम से जाना जाता है। निशानेबाजी के खेल परिसर को। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जस्ता की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रेड राट रोग का संबंध आपका गन्ना फसल से है। रेड राट रोग का संबंध किससे है? गन्ना फसल से। एपी कल्चर का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एपी कल्चर का संबंध जो है आपका मधुमक्खी पालन से है। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मनीला, कराची, कटक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान आपका मनीला में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की है? तो शोभा डे की पुस्तक है स्पीड पोस्ट। किसकी है? शोभा डे की। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में पड़ता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कानपुर में पड़ता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आलू की जो उत्पत्ति है सर्वप्रथम आपका पेरू, चिली से हुआ था आलू की उत्पत्ति। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं केसिन, कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? केसिन के कारण दिखाई देता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण? केसिन के कारण दिखाई देता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका करनाल में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। निकोटीन किस में पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तंबाकू में पाया जाता है आपका निकोटीन। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र आपका ताइवान में पड़ता है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। सेरीकल्चर का संबंध किससे है?
इसका सही जवाब क्या होगा? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है आपका रेशम उद्योग से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उद्योग से। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपका दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। यूपी पुलिस के सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसलिए एसएससी में भी एमटीएस में भी पूछा जा सकता है। अभी तो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, कल से जो स्टार्ट हुए एग्ज़ाम चल रहा है, तो कल वाले शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट में भी एक पूछा गया क्वेश्चन था आपका दिवस से। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम कपास का संकर जो बीज है अपने प्यारे भारत देश में बनाया गया था। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अंत्योदय कार्यक्रम को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, राजस्थान में प्रारंभ किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम को। अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? आपके ऑप्शंस हैं अंगूर, केला, सेब, संतरा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो अग्नि नीरजा रोग का संबंध आपका सेब फसल से है। अग्नि नीरजा रोग का संबंध। अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो अंगूर की लता होती है वह किसकी एक प्रजाति होती है? टमाटर की प्रजाति है अंगूर लता। किसकी? टमाटर की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है आपका कर्क रेखा। निम्न में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका चिल्का जो झील है भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।